देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार चुनाव 2025 से पहले आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक समीकरणों में उथल पुथल के बीच लालू यादव का परिवार एक बार फिर चर्चाओं में है। तेज प्रताप यादव के निजी जीवन को लेकर उठे विवाद और उनकी पूर्व पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों ने आरजेडी को पहले ही परेशान कर रखा था और ऐसे में अब एक और चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। आपको बताते हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी उनकी साथ में हैं। पार्टी के प्रवक्ता आदिल हसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एआईएमआईएम भाजपा को हराना चाहती है और यही उनकी प्राथमिक विचारधारा भी है। 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। इस बार एआईएमआईएम की मांग कर रही है कि अगर वह महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो सीमांचल क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा और एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। एआईएमआईएम ने यह साफ किया है कि पार्टी की कोई भी मुख्यमंत्री बनने की मंशा नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ सीमांचल के विकास और बिहार के मुसलमानों की आवाज बनने पर है। उन्होंने तर्क दिया है कि जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने एआईएमआईएम को सम्मान दिया, उसी तरह तेजस्वी यादव को भी बिहार में उदारता दिखानी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह सहयोग नहीं बना तो इसका फायदा किसी तीसरे पक्ष को मिल सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आरजेडी पर एआईएमआईएम का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और एआईएमआईएम की शर्तें मानना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे महागठबंधन में शक्ति संतुलन बदल सकता है। तेजस्वी यादव, जो खुद मुख्यमंत्री पद की उम्मीद रखते हैं, अब यह तय करने की स्थिति में है कि एआईएमआईएम को साथ लेकर चलना है या अकेले ही चुनावी रणभूमि में उतरना है। एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। बूथ स्तर की तैयारियां की जा रही है और एआईएमआईएम के नेता सीधे मुस्लिम वोटरों से संपर्क कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा ली तो आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी लंबे समय से इस वोट बैंक पर निर्भर रही है। एआईएमआईएम प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बिहार से जितने सांसद एनडीए को मिले, उसके बावजूद केंद्र ने बिहार को नजरअंदाज किया। बिहार के लिए ना तो कोई विशेष पैकेज आया, ना ही बीमारू टैग हटाने को लेकर कोई गंभीर चर्चा हुई है। बिहार चुनाव 2025 से पहले आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच तालमेल बन पाना एक बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुका है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम की मांगे जायज मानी जा रही है, लेकिन आरजेडी के लिए उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होगा। अगर यह गठबंधन नहीं बनता है तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे से भाजपा या एनडीए को अप्रत्याशित फायदा मिल सकता है और आने वाले हफ्तों में तेजस्वी यादव का निर्णय बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।